जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐसी कंपनी के साथ कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट मज़ेदार आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। एक न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले से ही अलर्ट दे रहा हूँ। 2 साल पहले मैं किसी चीज़ के लिए आपको अलर्ट दे रहा हूँ कि 2 साल बाद ऐसा हो सकता है। यानी कि वो शेयर अगर आपकी प्लानिंग है अगले 2 साल खरीदने की, 2 साल तक होल्ड करने की, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, वो शेयर यहाँ से चलेगा और 2 साल के बाद वो यहीं पर आ जाए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। किसी चीज़ के पीछे देखिए, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई शेयर आप खरीद रहे हैं ऐसे ही रैंडमली नहीं, कुछ उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। छोटा मोटा लॉजिक जरूर हो ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो शेयर खरीदा है मैंने इस बेस पे खरीदा है। जैसे कि मान लीजिए आपने एथर एनर्जी खरीद लिया, मैं बोलता हूँ ये गिरा है, आपने यहीं पर खरीद लिया। आपने क्या सोच के खरीद लिया कि अभी इस कंपनी को नुकसान है, आगे अच्छी जा सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर करियर है, फ्यूचर है, और कंपनी ने अभी ओला को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर आकर खड़ी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये आपने कुछ लॉजिक लगाया, आपने खरीद लिया। बाकी बाद की बात है कि ओला यहाँ पर फिर आ जाए, ओला फिर दूसरे नंबर पर आ जाए, या फिर ओला इसको पीछे कर दे, कुछ भी, वो छोड़ दीजिए बात की बात, लेकिन कम से कम इतना लॉजिक तो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उस लॉजिक के बारे में बात करेंगे। एथ एनर्जी की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ओला को पीछे छोड़कर यहाँ पर आई तो लोगों की एक होप थी कि कंपनी कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखाए, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी नहीं है, रेवेन्यू का चार्ट यही है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से यहाँ पर हो गई गिरावट। चलिए देख लेते हैं। 1 साल पहले की अगर बात यहाँ पर करते हैं तो देखिए 584 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 635 करोड़, 676, 645 करोड़, अभी देखेंगे 899 करोड़ का कंपनी ने शानदार तरीके से रेवेन्यू दिखाया। इसी तरीके से इसका उल्टा हो गया। किसका? अभी मान लीजिए कि उल्टा हो गया, जैसे कि 1 साल पहले इतना था ओला का, फिर इतना रहा, फिर इतना रहा, फिर इतना रहा, और अब कितना हो गया? इतना हो गया। तो ओला का जस्ट इसका अपोजिट है, होगा अपोजिट, क्योंकि जब किसी का मार्केट शेयर छीन लिया जाएगा तो उसका अपोजिट ही होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिखा नहीं रही, लेकिन देखिए मज़ेदार बात तब होती है 899 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, खर्चा दिखा दिया 1031 करोड़ का। बस यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये 899 करोड़ का इन्होंने सेल्स दिखाई है, मैं बोलता हूँ कि 800 करोड़ का खर्च दिखा लो, ठीक है, 99 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट दिखा दो। लेकिन नहीं, कंपनी ने ओवरऑल मिला के यहाँ पर दिखा दिया है नेट प्रॉफिट कितना? 154 करोड़ का। 154 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 178 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 234 करोड़ का नुकसान, 198 करोड़ का, 197 करोड़ का। अब यहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ये सबसे बड़ा कमाल तो ये करते हैं ना, नुकसान दिखाने का मतलब ये है कि जब कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो कंपनी क्या टैक्स पे करेगी? कुछ नहीं पे करेगी। तो बड़ा खेल चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कभी मत सोच लीजिएगा कि कंपनी अगर नुकसान दिखा रही है तो वो पूरा पक्का नुकसान होगा ही होगा। सीए बैठे रहते हैं वहाँ पर, बहुत कुछ हेरा फेरी कर देते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलर इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जस्ट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर अवेयरनेस आए और आप मजबूत हों। देखिए, यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपसे बोल रहा हूँ कि कल ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए, नहीं, वो राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। मैं आपको इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ ताकि किसी की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। चलिए दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी, इंडिया के अंदर यहाँ पे देखिए सिक्योर्ड किया है ऑल मेजर रेगुलेटरी अप्रूवल टू ऑपरेट इंडिया के अंदर। रिसेंटली साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर आप समझिए कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले कितने लोग होंगे। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं? महाराष्ट्र से, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो समझिए यहाँ पर अब महाराष्ट्र से स्टार्ट किया है और महाराष्ट्र से धीरे धीरे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और काम कितना फास्ट होगा, और एलन मस्क को आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट काम करने वाला इंसान है। तो ये सिग्निफिकेंट यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट नवंबर 2025, अभी यहाँ पर बातचीत जो चल रही है, आज की ये खबर है। स्टारलिंक ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर दिया है और ये गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल भी मिल गया है कि आप काम कीजिए आगे। ठीक है, सारा काम जब अप्रूवल मिल जाता है तभी बात आगे बढ़ती है। ठीक है,
तो यहाँ पर सरकार के द्वारा अप्रूवल है। और यहाँ पर अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रायल के रूप में बात करें, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ एंड हैदराबाद स्टारलिंक इज करंटली कंडक्टिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अब देखिए, पहले भी यहाँ पर बोला गया था कि इंडिया के अंदर पहली बात तो स्टारलिंक डेटा बाहर नहीं भेज सकता है। दूसरा, आधार कार्ड के थ्रू वो एक डिवाइस आपको मिल जाएगी, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको मिलेगा। मतलब कि जिस एरिया के अंदर आपको बड़ी दिक्कत होती है, आप थोड़ा सा दूर निकलते हैं, आप कहते हैं कि 2 किलोमीटर आगे तो इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर है, तो ये समझिए अभी इतनी दिक्कत हो रही है कि काफ़ी जगह इंटरनेट नहीं है। और जबकि कितनी सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियां इंटरनेट वाली है। मेन तो आप देखिए रिलायंस है, जियो की बात करें तो, ठीक है। दूसरी कंपनी अगर हम यहाँ पर बात करें एयरटेल की, तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया की। तो बहुत जगह अभी भी 5G नहीं पहुँच पाया है ढंग से। और 5G भी अगर मिल रहा है तो क्या स्पीड मिल रही है कि इसके बारे में आपको जानकारी है, और पैसा कितना देना पड़ रहा है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, टक्कर चलेगी, टक्कर पे बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा फायदा होगा लोगों का इंडिया के लोगों का फायदा यहाँ पर ये होगा कि जब टक्कर चलती है ना कि हाँ एक बड़ा प्लेयर आता है, तो अब जीने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्राइस सस्ते करने पड़ेंगे और सही प्लान देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा 5G कितना भी इस्तेमाल करो, इतने रुपए में, इतने रुपए में, इतने रुपए में। अब देखिए प्लान धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे, अब धीरे धीरे और कम भी पैसा होगा, और होना भी चाहिए। देखिए ये कंपनियां इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा लेती हैं कहीं दूसरी जगह से। देखिए इस वाले फील्ड के अंदर थोड़ा सा कम कमा ले तो क्या दिक्कत है, पक्का पैसा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा ना, लेकिन कम नहीं कमाएंगे। 350 का रिचार्ज आपको 300-250 का नहीं मिलेगा, मिलेगा 350 का ही, ठीक है। अब वो उधर की तरफ डूब गई है वोडाफोन आइडिया, वो उसकी हालत ख़राब है, ठीक है। लेकिन एयरटेल का देखिए 300 रुपये का शेयर सीधा 2000-2100 रुपये के आसपास पहुंच गया। जियो की तो बात ही मत कीजिए। तो अभी इन कंपनी को, क्योंकि वो सैटेलाइट से है, तो अब यहाँ पर देखें जो टावर लगाने वाली कंपनी है, इंडस टावर की बात करें, ठीक है, या BSNL की बात कर लें हम, या जो भी इंटरनेट वाली कंपनी है वोडाफोन की बात करें, या फिर हम एयरटेल की बात करें, तो इन पे आने वाले टाइम में टक्कर मिल सकती है इनको, ठीक है। और टक्कर मिलेगी तो रेवेन्यू के अंदर ऊपर नीचे हेरा फेरी होगी। और दूसरी बात, जब कोई कॉम्पिटिटर आता है तो प्राइस सस्ते करने ही पड़ते हैं, ये मजबूरी है। अब दूसरी बात, प्राइस सस्ते करना और इंटरनेट लगातार अनलिमिटेड करना, मतलब कि सर्वर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लोग ना खुश भी हो सकते हैं। अगर सर्विस वहाँ पर अच्छी मिली स्टारलिंक में, तो समझिए कि बहुत कुछ चेंज देखने को मिल सकता है अगले 2 साल की बात मैं अभी आपको अलर्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान लगाइए इस चीज़ पे। तो दोस्तों ध्यान रहे, किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है शेयर की, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो इस शेयर को देख लीजिए, 2020 में 30 रुपये का तेजी करते करते इसने क्या हाल कर दिया, शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना कितना पैसा इसने बना के दे दिया। 6 महीने की बात करें या 1 महीने की बात करें, तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखने के बाद तो आपको लगेगा ऑलरेडी तेजी है, और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको लगेगा कि गिरावट है शेयर के अंदर। तो आप देखिए थोड़ी सी 1 साल का हाई एक बार देख लीजिए कितना है, 639, और अभी कितना है 541, ठीक है। तो लेकिन ऑलरेडी 5 साल में तो आप देखेंगे ना कि कितना पैसा इसने बना के दे दिया, तो ये भी देखना जरूरी है। रिजल्ट से काम नहीं चलेगा, जहाँ पर तेज़ी बनी है वहाँ पर थोड़ा सा अपने हाथ भी थोड़ा सा पीछे करके रखना है। मार्केट कैप देख लीजिए, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए अगर कंपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 1,159 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,319 करोड़, उसके बाद 1,239 करोड़, उसके बाद देखें 1,633 करोड़, उसके बाद 1,528 करोड़। तो देखिए कितना शानदार तरीके से अच्छा खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 512 करोड़, उससे पहले 617 था, 271, 369 करोड़, उससे पहले 337 करोड़। तो देखिए अगर पिछले क्वार्टर से कम आया है तो इसका मतलब ये नहीं, स्टेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत कुछ देखना होता है। अब रिजल्ट अच्छे हैं इस कंपनी के, फिलहाल थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। पहले क्वार्टर से कम है 437 करोड़ से 328 करोड़, उससे पहले 100 करोड़ था, उससे पहले 200 करोड़, उससे पहले देखेंगे 203 करोड़। तो रिजल्ट ठीक ही हैं, लेकिन मार्केट को किस तरीके के लगते हैं वो समझ में आना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा SJVN। देखिए यहाँ पर मार्केट को कैसे रिजल्ट लगे हैं वो भी देखते हैं। 84 रुपये का भाव है और 1 साल का हाई एक बार देख लीजिए
124 रुपये, तो 84 रुपये, यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही है, 80 रुपये के आसपास। तो बड़ी गिरावट, कभी 30 रुपये का शेयर होता था, अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है। देख लीजिए कोरोना वायरस के टाइम पे क्या कोई पूछने वाला नहीं था, 20-22 रुपये, तेजी 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 तेजी। इस शेयर को कवर किया जब ये शेयर पहुंच रहा था धीरे धीरे 20-22-23 रुपये से सीधा सीधा 40 रुपये, तो आप घबरा गए, बेच दें क्या, ऐसा कर दें क्या, वैसा कर दें। लेकिन पूरे मार्केट के अंदर जो भी सरकारी कंपनियां थी ज़बरदस्त तेज़ी उन्होंने दिखाई। उसके बाद देखिए होता क्या है, हम ट्रैप गिरावट। तो सीख लीजिए कि शेयर यहाँ पे रुकेगा, बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है गिरावट होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा फ़ायदा है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर एक साल पहले की, 1026 करोड़ का रेवेन्यू था। देखिए जो पावर सेक्टर वाली कंपनी है उनका ये देखेंगे जून सितंबर ये अच्छे रिजल्ट आते हैं, दिसंबर में थोड़ा कम हो जाता है। 671 करोड़, उससे पहले 500, उसके बाद 504 करोड़, उसके बाद 917 करोड़ का रेवेन्यू। अभी देखेंगे 1032 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और इन क्वार्टर के अपेक्षा भी अच्छा ही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए 860 करोड़ का है SJVN का, उससे पहले 707 था, उससे पहले यहाँ पे देखेंगे 241 करोड़, उससे पहले 464 करोड़, उससे पहले 828 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने की आदत आपको होनी चाहिए। तो अभी का कितना है 543 करोड़, उससे पहले 365 करोड़ था, उससे पहले 142 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 189 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और उससे पहले 590 करोड़, ठीक है। तो आप कहेंगे 590 करोड़ के अकॉर्डिंग तो कम ही है। देखिए किसी किसी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी के क्वार्टर के अकॉर्डिंग ठीक है। और जो पावर सेक्टर के शेयर आपको देखने होते हैं वो आपको ऐसा नहीं कि दिसंबर वाले क्वार्टर के आप कंपेयर करना शुरू कर दें और बेच के निकल जाएँ पावर सेक्टर से, नहीं। दिसंबर में तो ठंड पड़ती है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे चलेंगे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी पावर सेक्टर की। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं 136.50 का शेयर है, और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो देखिए यहाँ पर गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 1 साल के अकॉर्डिंग, तो हम पाएंगे कि इसके अंदर देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट। 1 साल का हाई देखिए कितना है 189 रुपीज़ का, 189 का, और अभी 136 के आसपास है गिरावट। अब ये देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड है, GST का बड़ा फ़ायदा इसको मिलेगा आने वाले टाइम में। GST जब से लागू हुई है उसके बाद से आप देखेंगे, उसके बाद का देखिएगा अभी आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स आएंगे, अभी जो धनतेरस वाला सारी चीज़ें हैं वो अभी आगे देखने को मिलेगी आपको कि कितनी बिक्री हुई है। अगले क्वार्टर अच्छे देखने को मिल सकते हैं कंपनी के। फिलहाल मार्केट कैप देखिए 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। IPO के बाद से अच्छी खासी तेज़ी शेयर ने दिखाई, बढ़िया पैसा लोगों ने बनाया इसके अंदर। फिलहाल आगे देखते हैं। देखिए चौथे नंबर की कंज्यूमर के अंदर कंपनी है, एयर कंडीशन मोबाइल से लेके, जिस तरह से आप देखेंगे रेडिंगटन सामान बेचती है अपना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके सामान बेचती है। वैसे ही इस कंपनी का काम है, ऑनलाइन जाके आप देखेंगे इस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की अगर बात करते हैं 136 रुपये का भाव है, काफ़ी गिरावट इसके अंदर है, लेकिन रिजल्ट्स देखेंगे तो उतने मज़ेदार नहीं है। एक बार देख दोस्तों यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के, तो आपको देखने होंगे स्टैंड लोन के अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 साल पहले 1335 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 1600, उसके बाद 1700 करोड़, अभी देखेंगे 1500 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। तो गिरावट है रेवेन्यू के अंदर। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 डिजिट में होता था वो 2 डिजिट में हो गया है, बस ये एक थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली बात है। और प्रॉफिट जो बड़ा शानदार तरीके से 32 करोड़ का था, 32 करोड़ से घट के 16 करोड़ रह गया, 22 करोड़ से 16 करोड़, 27 करोड़ से 16 करोड़ रह गया। और 1 साल पहले जो 23 करोड़ का शानदार प्रॉफिट था वो घटकर कितना रह गया 16 करोड़। तो ओवरऑल मिला के आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। देखिए शेयर्स की लिस्ट बड़ी लंबी है, पूरे शेयर यहाँ पर कवर नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।